हेलो ऑलराइट गाइस। तो आज की इस वीडियो पर हम लिस्टिंग सीखने वाले हैं और डेटाबेस से किस तरह से रिकॉर्ड्स को हम फेच करेंगे अपने टेबल पर, है ना। मतलब जो हमने टेबल बनाए हैं वहां पर किस तरह से रिकॉर्ड्स को फेच करते हैं यूजिंग ओपन कार्ड। आज के इस वीडियो पर सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो पर हमने लैंग्वेज फाइल पर काम किए थे और किस तरह से टेक्स्ट आता है बैकएंड से, यानी लैंग्वेज फाइल से किस तरह से ये टेक्स्ट लाते हैं, ये सीख लिए थे। आज के इस वीडियो पर हम डमी रिकॉर्ड्स, मतलब यहाँ पर एक डमी रिकॉर्ड्स डालूंगा मैं सिंपली, और लिस्टिंग किस तरह से करते हैं वो बताऊंगा आपको। मॉडल के साथ किस तरह से काम करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या करूंगा मैं, सिंपली एक इंसर्ट कर लूंगा मैं एक दो डेटा, क्योंकि मुझे सिंपली क्या करना है, दिखाना है सिंपली डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ और डिपार्टमेंट का नाम देता हूँ डेवलपमेंट, और उसके बाद एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर, जस्ट फॉर द दिखने के लिए सिर्फ। ठीक है, मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं इस तरह से, डमी वाला। ओके, और उसके बाद क्या कर लेंगे कि एड्रेस डाल दूंगा मैं, एट पोस्ट, इस तरह से एट पोस्ट पुणे जो भी है। ओके, और उसके बाद एक इस तरह से हमारा जिप कोड रहेगा, और बस महाराष्ट्र इस तरह से आप ब्रैकेट में डाल देना। ओके, महाराष्ट्र। ओके, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे डमी डाल रहा हूँ, कोई एड्रेस लिया नहीं हूँ मैंने। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड एड्रेस भी डाल देंगे, और यहाँ पर हम मैं एक डमी नेम ले रहा हूँ। ठीक है, डेट इज विजय विजय, और ये है टेस्टिंग डिपार्टमेंट। ओके, इस तरह से आईटी कंपनी इसका है सिंपली। और यहाँ पर एक ईमेल डाल दूंगा। ठीक है, vijay@gmail.com। ओके, और मोबाइल में भी इस तरह से डमी मोबाइल नंबर डाल दूंगा मैं। एड्रेस में डाल दूंगा एट पोस्ट गोवा जो भी। ठीक है, एट पोस्ट आपका जो है वो रख लेंगे नासिक सिंपली। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा लाइट ऐसा नहीं लेना चाहता, सीरियसली नहीं लेना चाहता। ठीक है, चीज़ें हैं। और ये हो गया इंसर्ट, और इसके बाद बताऊंगा किस तरह से चीज़ें काम करती है। ओके, ब्राउज करूंगा और सिंपली मैं देख लूंगा कि मेरे टेबल में दो रिकॉर्ड्स मिलते हैं या नहीं। देखो, सिंपली मैं यहाँ पर अभी मैं फॉर्म के थ्रू यहाँ पर इंसर्ट नहीं करवाया मैंने, सिंपली यहाँ पर मैंने मैनुअली डाला हूँ डेटा को। अब ये जो दो डेटा है उसको यहाँ पर मेरे को क्या करना है, लिस्टिंग करना है। लिस्टिंग किस तरह से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ओपन कार्ड, वो बताता हूँ आपको। सिंपली क्या करूंगा मैं, इनके वो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली ओपन कार्ड पर किस तरह से लिस्टिंग करवाई जाती है, वो बताता हूँ मैं आपको। सिंपली अगर मैं एडमिन पर चलता हूँ और कंट्रोलर पर चलता हूँ, और सिंपली मैं किसी एग्जांपल ले लूंगा, जैसे कि कैटरी कैटेगरीज को ओपन कर देते हो। ठीक है, इस कैटलॉग स्लैश कैटेगरी पे अपन इस तरह से टेबल बनाए हैं और उन्होंने लिस्टिंग की है। ओके, तो दूसरे टेबल पर चलते हैं, हम दूसरे का डेटा देख लेते हैं किस तरह से जो है वो करते हैं वो। ठीक है, तो कैटलॉग स्लैश कैटेगरीज पर चलते हैं हम पहले, और सॉरी, यहाँ पर मैं इसको पहले हम देख लेंगे कि एक्चुअली इस पर कैसा काम होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आ गए हैं, और एक इंडेक्स फाइल हमने भी बनाया है, इस तरह से इंडेक्स फाइल बनाए हैं उन्होंने। उसके बाद क्या किया है उन्होंने, एक गेट लिस्ट मेथड जो है वो कॉल किया है। गेट लिस्ट मेथड कहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर सर्च कर लूंगा, दैट इज गेट लिस्ट। ओके, तो गेट लिस्ट मेथड यहाँ पर हमें हमें मिल गया। एक प्रोटेक्टेड मेथड बनाना पड़ता है गेट लिस्ट। उसके बाद देखो इन्होंने सॉर्ट वगैरह मेथड यूज किया है, तो हमें अभी फिलहाल सॉर्टिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देना है उतना खास, क्योंकि फिलहाल मुझे एक सिंपल क्लड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। सिंपली किस तरह से फॉर्म को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो करना है हमें। ओके, तो देखो ये रिजल्ट है। रिजल्ट्स पे क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है रिजल्ट नाम का, और मॉडल पे एक मेथड बना है उन्होंने गेट कैटेगरीज नाम का। अभी मॉडल कैटेगरीज पर चलते तो कंट्रोल पी करते हैं, और सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैटेगरीज, और सॉरी हाँ, इनके मॉडल पर चलेंगे। ठीक है, और मॉडल पर उन्होंने क्या बनाया है, एक सॉरी कैटेगरीज नाम का उन्होंने क्या किया, एक मेथड बनाया है इस तरह से। ठीक है, ये देखो, और उन्होंने क्या कर रहे हैं कि क्वेरी चलाई है, और टेबल से क्या कर रहे हैं, वो डेटा लेकर आ रहे हैं इस तरह से। और क्या कर रहे हैं, उन्होंने रिटर्न कर रहे होंगे लास्ट में ये इस तरह से, डॉलर क्वेरी ऑफ रोज को क्या कर रहे हैं, वो रिटर्न कर रहे हैं सिंपली। और कुछ ज्यादा बहुत बड़ा लॉजिक उन्होंने लगाया नहीं है। ओके, डॉलर डेटा ऑफ अरेज इस तरह से। तो हम भी सिंपल ही करने वाले हैं, हम ज्यादा चीजों को बड़ा नहीं करने वाले। ओके, तो चलिए अपन भी करते हैं सिंपली, अपने जो है वो हम
अपने फाइल पर चलती है। इस तरह से हमने भी गेट लिस्ट नाम का मेथड तो बना लिया है यहाँ पर। ओके, ये सॉर्ट वगैरह ये अभी आप इसको नहीं भी करोगे तो चलता है, ठीक है, इसको इतना नहीं भी लिखोगे तो चलता है। सिंपली मैं इसको इतना हटा देता हूँ पहले, ये इफ एल्स कंडीशन। ओके, क्योंकि इसकी हमें अभी फिलहाल जरूरत है नहीं, और इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप क्या करोगे, यूआरएल डिफाइन कर लेना। क्योंकि ये देखो ये यूआरएल पर प्रॉब्लम आ रही है, तो ऊपर में आप इस तरह से ब्लैंक यूआरएल डिफाइन कर लेना, डैट इज यूआरएल इक्वल्स टू ब्लैंक। ओके, अभी जो है वो इसका एरर हट जाएगा वो, ठीक है। ठीक है, अभी क्या करूँगा मैं, एक एक रिजल्ट नाम का मेथड बनाऊंगा इस तरह से। ओके, अभी ये मैंने कैटेगरी से ही कोड लिया हो सिंपल, तो यहाँ पर मैं सिंपली हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम करेंगे मॉडल, कैटेगरीज वाला मॉडल लोड नहीं करवाना है अभी। अभी हमारा मॉडल लोड करना है, जैसे कि हमारा डेमो फोल्डर के अंदर है, तो डेमो अंडरस्कोर टेस्ट टेस्ट नाम का हमारा मॉडल है। तो इस तरह से जो है हमारा मॉडल यहाँ पर आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक गेट एम्प्लॉयज नाम का एक मेथड बनाएंगे, ठीक है, गेट एम्प्लॉयज नाम का। अभी गेट एम्प्लॉयज नाम का मेथड जो है हम क्या कहाँ बनाएंगे, अपने मॉडल पर। ये फिल्टर डेटा हटा दूंगा मैं, क्योंकि ये फिल्टर डेटा अभी सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी डेटा जो है पोस्ट नहीं कर रहे, तो ये मेथड को मैं हटा दूंगा और इसे भी हटा दूंगा, ठीक है। ओके, और ये गेट टोटल वगैरह ये अभी कमेंटेड ही रखना चाहता हूँ। ओके, तो ये गेट एम्प्लॉयज नाम का मैंने एक मेथड बनाया। आपको अभी पूरे ओवरऑल कोड पे नहीं देखना है, अभी सिंपली मैं आपको जितना करवा रहा हूँ फिलहाल उतना ही कर लीजिएगा। और गेट एम्प्लॉयज नाम का तो मॉडल पर चलते हैं। हमारा मॉडल अभी फिलहाल तो मेरा मॉडल जो है वो पूरी तरह से जो है वो ब्लैंक है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको करना है पब्लिक जो है, जो लिखते हैं ना पब्लिक फंक्शन, तो यहाँ पर आप लिख लेना पब्लिक फंक्शन। उसके बाद आपके जो मेथड बनाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर लिख लेना, जो हमने वहां से कॉपी किए। हो सकता है आप यहाँ पर बनाओ, लेकिन जो मेथड आप कॉल कर रहे हो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इको करता हूँ ना, सिंपली मैं टेस्टिंग पर्पज है, सो दिस इज मॉडल, ठीक है, ठीक है। या फिर इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज गेट एम्प्लॉय मेथड, इस तरह से, सॉरी, दिस इज गेट एम्प्लॉय मेथड। आप, मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पज यानी ये मेथड कॉल हो रहा है क्या वो चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं डॉलर रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ, दैट इज प्रिंट आर। ओके, प्रिंट आर यूज करना, आप पीएचपी पे यूज करते हैं ना सिंपली, दैट इज हमारा रिजल्ट। ओके, तो चलिए रीलोड करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर आ गया, दिस इज एम्प्लॉय मेथड। ओके, तो अनडिफाइंड ऑर्डर ऑनलाइन नंबर 72 ये हटा दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक एक मेथड कॉल हो चुका है, एक मॉडल कॉल हो चुका है, जो हमने मॉडल पर मेथड बनाए वो मेथड यहाँ पर कॉल हो चुकी है। सो एक 72 लाइन पर ऑर्डर है, यहाँ पर 72 लाइन पर चलते हैं। तो ये ऑर्डर ESCDSC ये पूरा का पूरा पेज हटा देता हूँ, ठीक है। और मुझे इसका भी ज़रूरत नहीं है शॉर्ट वाला, तो ये भी हटा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, और क्या करूँगा, ये भी नहीं ज़रूरत, तो ये भी हटा देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है मैं ये भी हटा दूंगा। ओके, तो चलते हैं, अभी जो ये बन रहा है ना, जो हमारा आ रहा था, हाँ एरर आ रहा था, वो हट जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा इस तरह से मेथड कॉल हो गया, दिस इज गेट एम्प्लॉयज मेथड। ओके, सो अभी क्या करना है मुझे, अभी डेटा लेकर लाना है, अभी एक क्वेरी बनानी है जो कि हमें टेबल से, डेटाबेस से जो है वो टेबल वो कनेक्ट करके लाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटाबेस तो हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं आपको बताया ना जी कि कॉन्फ़िग फाइल पर रहता है, कॉन्फ़िग फाइल पर किस तरह से हम डेटा कनेक्ट करते हैं वो बताता हूँ। तो एक एडमिन का रहता है और एक बाहर जो रहता है वो, तो एक देखो इस तरह से डीबी माइस्ट्रो डेटाबेस हमारा कनेक्टेड है। ओके, सो यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे सिंपली। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक क्वेरी लिख लूंगा, डेट इज डॉलर सीक्वल नाम की एक क्वेरी बना लूंगा। और यहाँ पर क्या कर दूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आप लिखते हो ना पीएचपी का कोड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस तरह से। और टेबल का नेम क्या रहेगा आपका, टेबल का नेम है आपका ओसी एम्प्लॉयज, आप इस तरह से कॉपी कर लेना यहाँ से, नो प्रॉब्लम। मेरे को जो है वो अ, पता है, इसलिए मैं ओसी एम्प्लॉयज नहीं था, ओसी एम्प्लॉय है। ओके, मैं भी यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी क्या करेंगे हम, डॉलर सीक्वल में क्या हो गया, मैंने क्वेरी लिख दिया,
कि जितने भी डेटा है हमारे टेबल पे, ओके, इस वाले टेबल पे, उसको क्या कर लिए हमने, सिंपली यहाँ पर फिक्स कर दिया। लेकिन वो क्वेरी चलाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक डॉलर क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर, सॉरी, डॉलर दिस, सॉरी परसेंट ही दब रहा है यार भाई, हाँ, डॉलर दिस, और डीबी क्वेरी एक मेथड रहती है इनकी क्वेरी फायर करने के लिए। सो यहाँ पर आप डीबी क्वेरी लिख लेना और डॉलर सीक्वल इस तरह से अप्लाई कर देना, ओके। तो अभी डॉलर क्वेरी को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो डॉलर क्वेरी पे क्या आ जाएगा, मेरा एक क्वेरी लिख कर आ जाएंगी। तो रिटर्न करूंगा मैं इसको, रिटर्न यानी हमें वहां पर तो गेट करना है ना, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर क्वेरी रिटर्न करना पड़ेगा, ओके, सिर्फ इतना करना है। अभी डॉलर क्वेरी को आप क्या करोगे, उधर आपको मिल जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर क्या करूंगा, जो हमने प्रिंट आर किए ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, रिकॉर्ड्स मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है, नंबर ऑफ टू, और ये देखो एम्प्लॉय का नेम मिल गया, और ईमेल मिल गया। इसको प्रिंटर में ना, प्रिंटर से पहले जो है मैं इको लगा लेता हूँ सिंपली, इस तरह से इको में प्री लगा लेता हूँ ताकि मुझे डेटा अच्छे से दिख जाए बस, ओके। तो यहाँ पर हम करेंगे, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह से रिकॉर्ड्स मिल गया। देखो रोमन, वो कौन से डिपार्टमेंट से है, तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ईमेल, इस तरह से, ठीक है। दो अरे के फॉर्म पे दो डेटा हमें मिल गया है, दैट इज एक रोमन का और एक विजय का, जो भी हमने यहाँ पर डेटा डाले ना, दो दो ही डेटा है, इसलिए दो दिखा रहा है। आपके पास नंबर ऑफ डेटा रहेंगे तो आप नंबर ऑफ डेटा यहाँ पर ला सकोगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, फिलहाल हम मॉडल पर चलेंगे, और ये जो क्वेरी है ना उसका क्या करूंगा मैं, इस तरह से नम रोज मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे रिटर्न करूंगा, नंबर ऑफ रोज यहाँ पर रिटर्न करूंगा। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टू है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इस तरह से आप हटा देना, सिर्फ आप क्वेरी रिटर्न कर, नो प्रॉब्लम। अब बाकियों के मॉडल का मैं कंपेयर करता हूँ कि बाकियों के मॉडल में किस तरह से लिखते हैं। अगर हम जो है वो इस तरह से कैटेगरी का मैं मॉडल देख लूँ, सिर्फ हमने कैटेगरी का देखे थे, ये देखो कैटेगरी के मॉडल पे क्या हुआ है, देखो डॉलर सीक्वल करके एक मेथड बनाया है, डॉलर सीक्वल के मेथड पे क्या किया है, इस तरह से रोज को रिटर्न किए हैं, तो अपन भी जो है वो रोज को रिटर्न करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम अपने मॉडल पर चलते हैं, और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, रोज कर दूंगा। जितने भी रोज है हमें यहाँ पर रिटर्न है, वो दो रोज यहाँ पर मिल गए, तो दो रोज मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से हमने क्या किए, मॉडल पर क्या किए, मॉडल पर एक मेथड बनाया है, और मेथड पर क्या किया, सिंपली एक क्वेरी लगाया है, और क्वेरी पर हमने सिंपली पीएचपी का एक सिंपल सा जो है वो हम सिलेक्ट स्टार फॉर्म जो लिखते हैं ना क्वेरी ऑपरेशन की, वो यहाँ पर हमने लिख लिए है, ठीक है। तो चलिए कंट्रोलर पर चलते हैं। अब इस तरह से इसको फेज किस तरह से करेंगे, तो ये देखो एक फेज हमने यहाँ पर, मैं टाइम बचाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। डेटा को मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, एक अरे में। सो यहाँ पर आप इस तरह से कर लोगे, दैट इज डॉलर कैटेगरी, ओके, इस तरह से लिख लेना डॉलर कैटेगरीज, ठीक है, इस टू अरे, ओके। इस तरह से जो है ब्लैंक अरे आप इस तरह से डिफाइन कर लेना, डॉलर डेटा ऑफ, ओके, ठीक है। अभी अभी क्या करूंगा मैं, यहाँ पर ये जो हमारा रिजल्ट्स है, ओके, ये रिजल्ट्स के अंदर में एक फॉर ईच चलेगा, और ये डॉलर कैटेगरीज है, उसको हम क्या करेंगे, डॉलर एम्प्लॉय कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डॉलर एम्प्लॉय लिख लेंगे, एम्प्लॉयज, ठीक है, ये एम्प्लॉयज है, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो डॉलर रिजल्ट पे अपना क्या आ रहा है, दो डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, उधर पास करना पड़ेगा, जैसे आईडी है, उसके बाद हमारा एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, ओके। तो पहले मेरा क्या आएगा, डेट इज हमारा आएगा, इसको कॉपी करेंगे, और कंट्रोल डी करना और आईडी लिख लेना, और इसको कॉपी कंट्रोल डी करना, यहाँ पर पेस्ट कर देना हमारा एम्प्लॉय नेम, और ये डिपार्टमेंट नेम को कॉपी करोगे, और यहाँ पर शॉर्ट ऑर्डर पर क्लिक करना, कंट्रोल डी करना, पेस्ट कर देना, ठीक है। आप सिंपली इसे लिख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। और मोबाइल मोबाइल नंबर, सॉरी ईमेल रहेगा उसके बाद, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लेना इस तरह से। ये पहले मैं ये एडिट डिलीट के लिए ये जो चीजें है ना वो हटा देता हूँ, ये बाद में डालेंगे हम जब अपन काम करेंगे उसके लिए तब, ठीक है, डीप, सॉरी, ओके।
सो डिपार्टमेंट नेम के बाद क्या रहेगा आपका ईमेल रहेगा। ओके, और उसके बाद क्या रहेगा आपका मोबाइल। ओके, एम्प्लॉय नेम ईमेल मोबाइल, लास्ट में क्या रहेगा एड्रेस। सो लास्ट में हम लिखेंगे इस तरह से ये एड्रेस, ये एड्रेस। ओके, इस तरह से आप कॉपी कर लेना यहाँ से। ओके, ये कॉपी कर लेना आप। ठीक है, तो ये हो गया। अभी अगर मैं सिंपली इस फॉर ईच के बाद अगर मैं हमारे डेटा को प्रिंट करता हूँ सिंपली, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये डॉलर डेटा ऑफ एम्प्लॉयज को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या मिलना चाहिए हमें यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, रिफ्रेश करूंगा तो देखो पूरा डेटा मिल गया। ये वही डेटा नहीं है जो हमने पहले प्रिंट किए थे, पहले जो प्रिंट किए थे वो हटा दिया मैंने। ओके, सो यहाँ पर जो है वो सिंपली मैंने प्रिंट किया हुआ हमारे डेटा को फॉरेज में लेके। ओके, सो हमें दो डेटा मिल रहा है ऑब्वियसली। अब ये जो डेटा है डॉलर डेटा ऑफ एम्प्लॉय, उसको हम क्या करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट फाइल यानी जो हमारी ट्वीट फाइल है, ये ट्वीट फाइल पर हम यहाँ पर जो है वो टी बॉडी पर जो है वो एक्सेस करने वाले हैं फॉर इच की हेल्प से। ठीक है, या फिर फॉर लगा के। तो ये चीजें किस तरह से करते हैं वो बताता हूँ। सिंपली डेटा तो मिल गया, तो इसको हम क्या करेंगे कमेंट कर देना थोड़ी देर के लिए। अभी एम्प्लॉयज को कॉपी करेंगे। अब उन्होंने या फिर आप पहले जो है वो कैटेगरी लिस्ट पे किस तरह से उन्होंने की है काम वो पहले देख लेते हैं। तो देखो कैटेगरी के एक कैटेगरी लिस्ट होंगी। ओके, तो कैटेगरी लिस्ट पे क्या होगा, उन्होंने किस तरह से किया है ये देखो, एक इफ एल्स कंडीशन लगाया है फॉर लगा के। ठीक है, तो एक फॉर लगा के हमें एक फॉर लिखेंगे हम। अब फॉर के अंदर में एक टीआर लेंगे, उसके अंदर में हम डेटा को क्या करेंगे सिंपली वो करेंगे मतलब फेच करेंगे। ठीक है, तो इसकी हेल्प लेंगे, लेकिन पहले हम सिंपली फॉर किस तरह से फॉर कंडीशन लिखते हैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे एक जो है वो कर्ली ब्रेसेस लेना, फिर परसेंट साइन के अंदर में आप क्या लिखोगे फॉर। ओके, इस तरह से स्पेस देकर फॉर लिखोगे। अब फॉर में क्या रहेगा आपका सिंपली तुमने क्या लिखे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ना, तो वो रहता है सिंपली हमारा रिजल्ट। ये देखो, ठीक है, फॉर और उसके अंदर इन, फॉर इन का यूज करते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा डेट इज एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय इस तरह से, और इन जो भी हमारा वहां से जो भी डेटा में आ रहा है वो, ठीक है, वो इस तरह से लिख लेंगे। अब उसके अंदर क्या करूंगा मैं यहाँ पर एक क्या करूंगा क्या कर दूंगा एंड फॉर नाम का एक एक हम यहाँ पर एंड कर लेंगे। ठीक है, एंड फॉर यानी हम यहाँ पर बता दिए ओपन कार्ड को कि क्विक फाइल को कि ये हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे टी आर लिख लेना, और इसको क्या करोगे सिंपली टी आर को क्लोज कर दोगे इस तरह से। ओके, तो टी आर के अंदर ऑब्वियसली क्या रहता है आपका टीडी रहता है, तो आप इस तरह से जो है वो टीडी लिख लेना, और यहाँ पर टीडी आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, तो इस टीडी के अंदर में पहले आपका क्या डिफाइन रहेगा, आप डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर में अब फॉरेन तो ले ली हम, इस पे आ गया हमारा डेटा यानी, है ना। अभी हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर में हमारा डेटा आया है कि नहीं, यानी इस ट्वीक फाइल के अंदर में हमारा डेटा आया है कि नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी रिफ्रेश करूंगा तो मुझे बहुत सारा एरर दे देगा ये। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ तो वो डेटा चले जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो देखो अभी मुझे सिंपली अगर यहाँ पर चेक करना है कि मेरा डेटा आया हुआ है या नहीं, तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर आपको एक बताता हूँ कि ओपन कार्ड पर किस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं क्विक फाइल पर। तो सिंपली मेरा एम्प्लॉयज नाम का डेटा है, तो यहाँ पर आप एक सिंगल जो है वो लगाकर जेसन एनकोड अगर आप लिखोगे तो सिंपली आपको डेटा दिख जाएगा। ओके, सो यहाँ पर एम्प्लॉयज नाम का डेटा है, तो अगर मैं जेसन इन कोड पे चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर देखो मिल गया। ठीक है, ये देखो आईडी मिल गया, एम्प्लॉय नेम मिल गया, और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको टारगेट करना है, इसको चेक करना है। ओके, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हम कमेंट कर देते हैं। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा कर्ली ब्रेसेस पे इस तरह से कर्ली ब्रेसेस हो गया, और आपकी जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय डॉट आपका क्या रहेगा, आपकी आईडी रहेंगी, आईडी तो पहले मिल जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर क्या रहेंगी आपका एम्प्लॉय नेम। ओके, सो यहाँ पर हम आईडी भी लिख सकते हो, तो आप पहले आईडी लिखना है इस तरह से। और आईडी के लिए मैं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर आईडी नहीं डालना है हमें, सिंपली यहाँ पर आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स रहेगा वो किस तरह से करते हो वो बताता हूँ। और फिलहाल हमें
सबके लिए करना है ऐसा। जैसे एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम आप इस तरह से यहाँ पर पेस्ट, सॉरी एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय डॉट यहाँ पर आप एम्प्लॉय नेम इस तरह से पेस्ट कर देना। और उसके बाद क्या है डिपार्टमेंट नेम, तो एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नेम रहेंगे यहाँ पर। ओके, और उसके बाद क्या रहेगा ईमेल मोबाइल, आप बहुत सिंपल सिंपल से कीवर्ड है, सो आप इस तरह से लिख लेना ईमेल, उसके बाद मोबाइल देन एड्रेस, मोबाइल देन उसके बाद रहेगा एड्रेस। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं रीलोड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर दो कॉलम्स तो आ गए बट मुझे क्या है यहाँ पर डेटा नहीं मिल रहा है। ओके, डेटा नहीं दिख रहा है, तो उसका रीजन क्या होगा, तो उसका रीजन है कि सिंपली हमें यहाँ पर डेटा नहीं मिला। ओके, रीजन ये है कि यहाँ पर हमने पहले जो है वो डॉट से मैंने क्लासेस डिफाइन किया था या फिर क्लास से मैंने वेरिएबल के नाम डिफाइन किए थे, उसको हटा के आपको जो है स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट पे या फिर डबल कोट पे आपको इस तरह से आपके कॉलम के नेम को डिफाइन करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर मैं लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से जो है देख पाओगे। अब यहाँ पर देखो ये नो रिजल्ट भी आ रहा है, ये नो रिजल्ट जो है वो एल्स वाले पार्ट पे आएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा एल्स वाले पार्ट पे रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो पार्ट है उसको हम एल्स पे लगाएंगे। इफ में अगर हम ये रखेंगे, ठीक है, इफ में अगर हमें मिलेगा तो ये वाला पार्ट रखेंगे एल्स पे, अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं रहेगा तो फिर वो वाला पार्ट चलाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर डिजाइन में जाते हैं, मैं देख लेता हूँ एक कंडीशन की इफ कंडीशन कैसी मतलब लगी है यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो इस तरह से इफ में अगर मुझे डेटा मिलेगा तो वो, अदरवाइज एल्स में तो मैं क्या करूंगा सिंपली यहाँ पर एक इफ लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह से डबल जो है वो आपको ये लगाना पड़ेगा, डबल आपका मॉडुलस, उसके बाद इफ अगर हमें जो है वो एम्प्लॉयज मिलता है, ठीक है, एम्प्लॉयज अगर रहता है तो फिर ये वाली चीजें चलेंगी और उसके बाद ये फॉर तक चलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, एल्स वाला पार्ट लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉडुलस में लिखेंगे एल्स वाला पार्ट, और वो जो पार्ट है उसके अंदर जो है हम ये टीडी रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एंड इफ कर देंगे। ठीक है, तो एंड इफ इस तरह से आप कर लेना, यहाँ पर मॉडुलस और उसके बाद हम रख देंगे एंड इफ। ओके, सो इस तरह से अभी जो ये पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट वो रिफ्रेश करूंगा तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लोड कर रहा हुआ और वो चले गया। अगर ये नहीं रहेगा हमारे पास तो फिर जो है वो नीचे का नो रिजल्ट फाउंड, अगर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं रहा तो फिर नो रिजल्ट फाउंड वो चीजें रहेंगी। तो आई होप गाइस किस तरह से लिस्टिंग करवाते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से लिस्टिंग होती है। और हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे कि हमने डायरेक्ट डॉट में अगर उसको कॉल करूंगा तो डायरेक्टली कॉल नहीं होता क्योंकि अरे पे है। सो ओके, तो इस तरह से प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। तो आई होप गाइस लिस्टिंग किस तरह से करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा ओपन कार्ड पर। नेक्स्ट वीडियो पर हम इस ऐड न्यू वाले बटन पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन करेंगे और फॉर्म के थ्रू किस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं वो सारी चीजें आज नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। और लिस्टिंग वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन पर बता देना, और चीजें जो है हम रेगुलर करने वाले कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं, और ये जो है ये ऊपर का कमेंट ये हटा देना। ठीक है, मैंने सिंपली जो है वो यहाँ पर ये किया था, इसको हटा दिए देते हैं अपन। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।